मीरा के पद कविता की अब हम तीसरी व्याख्या करते हैं। तो संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग है इसका कि यहाँ पर इस पद में मीराबाई ने, इस पद्यांश में मीराबाई ने अपनी विरह वेदना को प्रकट किया है और उन्हें बड़ा पश्चाताप है कि वो कृष्ण के साथ मथुरा क्यों नहीं गई। अब इसकी हम व्याख्या लेते हैं, जो कि तीसरा पॉइंट है हमारा। सखीरी लाज बैरन भई। तो कहती हैं, मीराबाई कहती हैं कि हे सखी, मेरे अंदर जो लज्जा भाव है वही मेरा बैरी हो गया। मेरे अंदर जो लज्जा भाव है वही मेरा दुश्मन बन गया। श्री लाल गोपाल के संग काहे नहीं गई। मैं श्री कृष्ण गोपाल के साथ मथुरा क्यों नहीं गई। कठिन क्रूर अक्रूर आयो, साजी रथ कई कहाँ नई। तो कठिन, कठोर और क्रूर हृदय वाले अक्रूर, अक्रूर जी आए, क्या करके आए, साजी रथ कहाँ नई। नया रथ सजाकर क्रूर कठिन हृदय वाले अक्रूर जी आए और मेरे कृष्ण को मथुरा ले गए। फिर से सुन लीजिए इसे कि कठिन क्रूर हृदय वाले अक्रूर आए, नया रथ सजा कर लाए और मेरे कृष्ण को मथुरा ले गए। रथ चढ़ाए गोपाल ले गो, और वो अपने रथ पर चढ़ाकर मेरे गोपाल को, मेरे कृष्ण को ले गए। हाथ मीजत रही, और मैं हाथ मीजत, मीजत मतलब मलती रह गई, हाथ मलती रह गई। मैं पश्चाताप प्रकट करती रह गई। कठिन छाती श्याम बिछुरित, और मैंने बड़े कठोर, कठिन छाती मतलब कठोर हृदय से, श्याम बिछड़, श्याम 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 मतलब श्री कृष्ण से, तो मैंने बड़े कठोर हृदय से श्याम का वह बिछोह सहन किया। विरह में तनतई, लेकिन विरह में, श्री कृष्ण के विरह में, उनके वियोग में मेरा जो ये तन है, शरीर है, वह तई के समान, तई मतलब जलती हुई कढ़ाई, कढ़ाई जिसपे कि हम कुछ फ्राई करने का काम करते हैं, तलते हैं, वो। तो विरह में मतलब श्री कृष्ण के विरह में मेरा जो शरीर है वह तई के समान, जलती हुई कढ़ाई के समान तपने लगा है। दासी मीरा लाल गिरधर, मीराबाई कहती हैं कि मैं तो नंद, मीराबाई कहती हैं ये दास भाव यहाँ पर प्रकट करती हैं कि मैं तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाली नंदलाल की क्या हूं, दासी हूं। बिखर क्यों नहीं गई, मैं श्री कृष्ण के विरह में आखिरकार मृत्यु को क्यों प्राप्त नहीं हो गई, क्यों बिखर नहीं गई, क्यों मैंने अपना जीवन समाप्त नहीं किया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के विछोह में मीराबाई ने अपनी विरह वेदना को प्रकट किया है। अब यहाँ पर हम काव्य सौंदर्य, वही पहला पॉइंट है, भाषा ब्रज राजस्थानी मिश्रित है और पद शैली है यहाँ पर, और यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है और अनुप्रास और उपमा अलंकार है। यहाँ पर विरह वेदना की व्यापकता यहाँ पर है। मतलब आप जब इसका काव्य सौंदर्य लिखने के बाद जो अगला पॉइंट डालेंगे विशेष, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं कि मीराबाई ने यहाँ पर अपनी विरह वेदना प्रकट की है।
अगला पद है इसका, आखिरी अगला पद है, भज मन चरण कमल अविनाशी, जेताई दिसे धरण गगन बिच, ते ताई सब उठी जासी, कहा भयो तीरथ व्रत कीन्हे, कहा लिए करवत कासी, इस देही का गर्भ न करना माटी में मिल जासी, यूं संसार चहर की बाजी, सांझ पड़्यो उठ जासी, कहा भयो है भगवा पहरिया, घर तज भये सन्यासी, जोगी होए जुगत नहीं जानी, उलटी जन्म फिर आसी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जन्म की फांसी। इसका पहला पॉइंट प्रसंग संदर्भ, तो संदर्भ में कवि और कविता का नाम आपको लिखना है यहाँ पर। दूसरा पॉइंट रहेगा प्रसंग। तो प्रस्तुत पद में मीरा श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन करने के लिए आग्रह करती हैं, और इसकी व्याख्या है अगला पॉइंट कि मीराबाई कहती हैं कि हे मन, तू श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन कर, जो कि अविनाशी हैं, शाश्वत हैं। जेताई दिसे धरण गगन बिच, जेताई, जेताई मतलब जो कुछ भी, दिसे दिखता है, धरण धरती, और गगन आकाश, बिच मतलब बीच में। तो इसका अर्थ हुआ कि जो कुछ भी दिखता है धरती आकाश के बीच में, तेताई सब उठ जासी, तेताई मतलब वह सब एक दिन उठ जाना है, सब खत्म हो जाना है। तो जो कुछ भी इस धरती आकाश के बीच दिख रहा है वो सब कुछ उठ जाना है, एक दिन समाप्त हो जाना है, एकमात्र शाश्वत रह जाना है श्री कृष्ण के चरण कमल की वंदना, उनकी भक्ति। कहा भयो तीरथ व्रत कीन्हे, कहा भयो मतलब क्या होता है, तीर्थ करने से, व्रत करने से, कहा लिए करवत काशी, और कहा लिए मतलब क्या होता है, करवत, करवत मतलब देह त्याग करने, करवत मतलब होता है देह त्याग करना, काशी, काशी में। तो काशी जाकर देह त्याग करने से कुछ नहीं होता है, तीर्थ करने से कुछ नहीं होता है, व्रत करने से कुछ नहीं होता है, इस देही का गर्व न करना, और कभी भी जो मानव देह मिली है हमें उस पर गर्व, गर्व मतलब घमंड नहीं करना है। माटी में मिल जासी, ये तो एक दिन इसे माटी में मिल जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, मिट्टी में एकाकार हो जाना है। यो संसार चहर की बाजी, ये जो सारा संसार है वो चहर, चहर मतलब ये तो चहल पहल यहाँ लगी रहती है, हार जीत की शर्त यहाँ चलती ही रहती है एक तरह से। ये तो यहाँ पर ये चहल पहल और ये हार जीत की शर्त यहाँ लगी रहती है दिन में। सांझ पड़े उठ जासी, और सांझ होते ही सब कुछ खत्म हो जाता है, संसार की चहल पहल रुक जाती है और सारे क्रियाकलाप एक तरह से मंद पड़ जाते हैं। उसी तरह से हमारा जो ये जो जीवन है, जीवन के संध्या काल में ये हमारी केवल एक भक्ति ही है जो कि शाश्वत रह जाती है, बाकी सांसारिक मोह माया सब कुछ खत्म हो जाती है। कहा भयो है भगवा पहरिया, क्या होता है भगवा वस्त्र पहनने से, घर तज भय सन्यासी, और घर छोड़कर सन्यासी बनने से। तो भगवा वस्त्र पहनने से, घर छोड़कर सन्यासी बनने से कुछ नहीं होता है। जोगी होए जुगत नहीं जानी, यदि योगी बनकर, सन्यासी बनकर, यदि मान लो जुगत, जुगत मतलब युक्ति नहीं जानी, मुक्ति की यदि युक्ति नहीं जानी, यदि मान लो सन्यासी बनकर मोक्ष की, मुक्ति की यदि जुगत नहीं जानी, युक्ति नहीं जानी, तो
फिर उलटी जन्म फिरासी, बार बार जो है वो उलटकर हमें जन्म लेना होता है इस संसार में। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु, मेरे आराध्य गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं। तो हे प्रभु श्री कृष्ण, काटो जन्म की फांसी। तो हे श्री कृष्ण, मैं आपसे वंदना करती हूँ, आराधना करती हूँ, ये आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ये जो जन्म मरण की जो फांसी है, ये जो जन्म मरण का जो चक्कर है, इसे आप समाप्त करो और मुझे मुक्ति प्रदान करो। अब इसका हम काव्य सौंदर्य लेंगे। तो काव्य सौंदर्य में वही है कि सबसे पहले आप डालेंगे ब्रज भाषा, पद शैली, और इसमें फिर से वही अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर तो आप पूरी तरह से यहाँ पर भक्ति ही प्रदर्शित की गई है। तो इसीलिए, और इस संसार की नश्वरता को बताया गया है और ईश्वर भक्ति को शाश्वत बताया गया है। तो पूरी तरह से यहाँ पर मीराबाई की भक्ति भावना प्रकट हुई है। तो यहाँ पर रस रहेगा शांत रस। और विशेष में आप यहाँ यही लिख सकते हैं कि तीर्थ यात्रा करने से, भगवा वस्त्र पहनने से कुछ नहीं होता है, ईश्वर भक्ति ही एकमात्र मुक्ति का मार्ग है।